हुकूमत ने महंगाई की आग पर फिर पेट्रोल छिड़क दिया। पेट्रोल 24 रुपए 3 पैसे महंगा 233 रुपए 89 पैसे हो गया। डीजल 59 रुपए 16 पैसे इजाफे से 263 रुपए 31 पैसे फी लीटर। 3 हफ्तों में तीसरा इजाफा। पेट्रोल 84 रुपए फी लीटर तक महंगा हो गया। महंगाई कम करने आए, महंगाई के नए तोहफे ले आए। खाना पीना महंगा हुआ, बिजली गैस की कीमतें बढ़ी, महंगे फ्यूल ने सवारी चलाना मुश्किल बना दिया। हुकूमत गरीब पर रहम खाए, कीमतें में कमी करे। महंगाई के नए तसलसल ने अवाम की चीखें निकाल दी। पेट्रोल की कीमत ਵਧਾਤੀ है, पहले ही नहीं आम इंसान की पूरी पैन रही हैगी। माफी दे दो गरीब आवाम ते तरस खाओ। ਸਵਾਰੀ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕਿਰਾਇਆ ਲਈਏ ਉਹ ਲੜਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਨ ਫੜਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ। ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਕਾਓ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। जितने पैसे कमाते हैं पेट्रोल डाल जाता है, घर के हम लेके जाकर दें घर। डॉलर बेकाबू तो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा जहर कातिल। महंगी पेट्रोलियम पर आम आदमी बिलबिलाया तो एक्सपोर्टर भी सटपटाया। डीजल की कीमत मजीद बढ़ गई। रॉ मटीरियल महंगा होने से कॉस्ट ऑफ डूइंग बढ़ गई। एक्सपोर्टर्स ने सर पकड़ लिए। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन सरमायाकारी न होने से परेशान। सदर FCCI आतिफ मुनीर ने भी कीमतों में कमी का मुतालबा किया। जंग चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल ट्रेडर्स की भी पॉलिसियों पर सख्त तनकीद। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी तो ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराया बढ़ा दिए। इजाफा बोझ डिवीजन भर में मुसाफिरों को परेशानी का सामना। 80% तक किराया बढ़ाने की शिकायत सामने आ गई। ट्रांसपोर्टर्स बजट ना होने का रोना रोने लगे। किराया बढ़ाना मजबूरी करार दे दिया। पिछले एक मंथ में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से 500 से 650 किराया हो चुका हुआ है। आप हमारी सैलरीज वहीं की वहीं खड़ी हैं। 2 महीने के अंदर 237 रुपये पेट्रोल हो गया। हुकूमत को ये चाहिए कि पुरजोर अपील है कि हम आवाम के लिए भी कुछ सोचें। महीने में 2 बार पेट्रोल बढ़ा है तो इसलिए बहुत मुश्किल है गुजारा करना। सवारी भी बहुत लड़ाई झगड़ा करती है और हमारा भी सरकट नहीं चलता। हम ड्राइवर हैं, हमारी ये गाड़ी खड़ी है सामने आपके, हम भी बहुत परेशान है और जो आवाम है वो उससे ज़्यादा परेशान है क्योंकि किसी के पास पैसे भी नहीं है कि वो सफ़र कर सके। जी घंटे घंटे में एक गाड़ी जा रही है, रोड ही बहुत ख़राब है, क्या करें हम। हर चीज महंगी, तेल महंगा, गैस महंगी। टोबा टेक्सिंग में रिक्शा ड्राइवर्स का भी पेट्रोल महंगा होने पर पारा हाई। म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से जायद रिक्शा फीस वसूली पर भी एहतजाज। नौबत फाकों तक पहुंच गई। क्या कमाएं क्या घर लेकर जाएं, मुजाहिरीन की दुहाई। यूरिया खाद की किल्लत, बिजली के भारी बिल, अब पेट्रोल डीजल मजीद महंगे। किसान रहनुमाओं ने पॉलिसियां आवाम दुश्मन करार देते हुए हाथ जोड़ दिए। हालिया महंगाई से शोबा ज़राअत बुरी तरह मुतासिर है। रिलीफ ना मिलने पर एहतजाज का ऐलान। चनियोट की वकला बरादरी भी महंगाई पर सरापा एहतजाज। बोले आसमान को छूती महंगाई ने हर तबके को मुतासिर किया। सियासतदानों की हिमाकतों का खुमियाजा गरीब आवाम भुगत रही है। महंगाई के मारों के लिए एक और बुरी खबर। वफाकी हुकूमत ने बिजली के बिलों पर रिलीफ खत्म कर दिया। सार्फिन को फी यूनिट 5 रुपए के हिसाब से रिलीफ दिया जा रहा था। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया मजीद हल्कान। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपए 21 पैसे महंगा 207 रुपए 67 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। नई हुकूमत आने के बाद डॉलर की कीमत में 25 रुपए 66 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड। खाने के तेल का दरामदी बिल 900 अरब रुपए। ज़राई साइंसदानों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। दरामदी बिल कम करने के लिए कोई ठोस इकदाम सामने न आ सके। अवाम का हुकूमत से भी संजीदा लाहे अमल न अपनाने का शिकवा। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया जरूरियात की किल्लत बरकरार। सस्ते दामों घी, कुकिंग ऑयल, आटा और दालें गरीब के लिए ख्वाब बन गई। बुनियादी अशिया मिलती ही नहीं। खरीदार ओपन मार्केट से महंगी खरीदारी पर मजबूर। बिजली की बढ़ती मांग, शदीद गर्मी में बिजली बहरान बरकरार। फेस्को डिमांड 3500, सप्लाई 2700 मेगावाट। शॉर्टफॉल 800 मेगावाट तक जा पहुंचा। शहरी इलाकों में 8 जबकि देहातों में 10 घंटे की लोड शेडिंग जारी। हुकूमत के बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए इकदाम।
इफेको समेत तमाम कंपनियों से कमर्शियल फीडर्स का लोड मांग लिया। बजट में फैसलाबाद के बड़े सेहत मंसूबे नजरअंदाज। पंजाब मेडिकल कॉलेज की मेडिकल यूनिवर्सिटी में तौसीही मंसूबा शामिल ना हो सका। डेंटल मेडिकल कॉलेज और डेंटल अस्पताल की तामीर और चिल्ड्रन अस्पताल का तौसीही भी तवज्जो का मुंतजिर ही रहा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज बजट से नाला। सदर चौधरी शफीक अंजुब ने बजट को अल्फाज का गठजोड़ करार दिया। बोले, बजट में एसएमईज को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स में तवज्जो न देने पर बांग्लादेश से भी पीछे रह गया। मुल्की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ढाका, कपड़ा और होम टेक्सटाइल तक महदूद। बांग्ला टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पाकिस्तान से 2 गुना से भी ज्यादा हो गई। फैसलाबाद बड़ा सनती शहर, मगर ड्राई पोर्ट पर विराहियों के डेरे। जायद टैक्सेस, कस्टम मनमानियां और दीगर वजूहात की बिना पर रवा माली साल सिर्फ चंद शिपमेंट क्लियर हुई। इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के साथ मजदूर तबका भी परेशान। टोबा से बजरिया ट्रेन, लाहौर का किराया 500, बस पर 900 रुपए। महंगा पेट्रोल टोबा की आवाम को रेल के सफर पर खींच लाया। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ा तो रेलवे की आमदन भी बढ़ गई। गोजरा में खाद ब्लैक करने की कोशिश नाकाम। 600 बोरियां पकड़ी गईं। डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डिप्टी कमिश्नर का खाद 1850 की मुकर्ररा कीमत पर फरोख्त का ऐलान। तहसील समुंदरी और तांबने वाला में टीबी के मरीज बढ़ने लगे। 3 माह के दौरान 4923 मरीज रिपोर्ट हो गए। फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट, एलाइड और तहसील अस्पताल में जेन एक्सपर्ट मशीन मौजूद। पंजाब टीबी कंट्रोल प्रोग्राम ने दोनों तहसीलों में आगाही कैंप लगाने का फैसला किया। फैसलाबाद के चौक चौराहों में बिजली के लटकते तार शहरियों के लिए वबाले जान। नेपरा ने शहर में 500 मकामात की निशानदही कर दी। लटकते तारों का सद्देबाब न होने से आवाम की जिंदगियां दांव पर लग गईं। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद सर्कल 2 में अमले की कमी। ग्रेड 1 ता 16 सीटों पर ताहाल तयनाती ना की जा सकी। टोबा में 37, झंग 28 और फैसलाबाद में 17 सीटें खाली। दफ्तरी अमूर मुतासिर होने लगे। झंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर, चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन तैनात। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जानिब से मंजूरी दी गई। महकमा सेहत फैसलाबाद में ड्राइवर भर्ती होने के लिए भी NTS टेस्ट लाजिम। हुकूमत ने पहले से मौजूद ड्राइवरों को स्केल 4 से 5 में तरक्की दे दी। तमाम मराआत मिलेंगी। फूड अथॉरिटी की फैसलाबाद सत्याना रोड पर मिलावट शुदा दूध बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 5 गाड़ियों में गैर मयारी दूध पकड़ा गया। 510 लीटर दूध मौका पर तलफ। 14 साल पुराने केस में बतौर गवाह पेश न होने पर पकड़। फैसलाबाद के 7 पुलिस मुलाजमीन के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 5 SIs और 2 कांस्टेबल शामिल। अदालत का 29 जून को पेश करने का मुरासला। RPO बाबर सरफराज अल्फा का झंग का दौरा। पुलिस लाइन्स में सलामी पेश की गई। SSP इन्वेस्टिगेशन उस्मान मुनीर सैफी समेत DSP से मुलाकात। यादगार शोहदा पर भी हाजिरी दी। फूलों की चादर चढ़ाई। फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में कंट्रोल रूम कायम। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से मुंसलिक। जिला में कौन सा नागहानी वाकया कैसे रोनुमा हुआ, इंतजामिया और मुतालिका इदारों ने क्या इकदाम उठाए, सब मॉनिटर होगा। सीनियर मेंबर BOR जाहिद अख्तर जमान ने इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर सुहेल अशरफ ने ब्रीफ किया। इलेक्शन कमीशन ने वोट तस्दीक और दुरुस्ती के लिए फैसलाबाद में 980 डिस्प्ले सेंटर्स कायम कर दिए। कोड ऑफ कंडक्ट पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर इरफान कौसर की PP 97 के ज़िमनी इंतखाबात पर ब्रीफिंग। व्हीकल रजिस्ट्रेशन और मलकियत तब्दीली के कावानीन में तब्दीली। नई रजिस्ट्रेशन या मलकियत तब्दीली के लिए गाड़ी अब एक्साइज दफ्तर लाना होगी। गाड़ी का मुकम्मल मुआयना होगा। रजिस्ट्रेशन या मलकियत तब्दीली का अमल शफाफ होगा।
اور فیصل آباد کو ایک اور اعزاز، سنوکر کھلاڑی محمد آصف کو پروفیشنل سنوکر کارڈ مل گیا، تھائی لینڈ کے مقابلوں میں اعزاز حاصل کیا، سنوکر کارڈ حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی بن گئے۔